इंडियन क्रिकेट में ना एक बहुत बड़ा सवाल घूम रहा है और इसकी शुरुआत हुई है कप्तान रोहित शर्मा की एक स्पीच से। उन्होंने कुछ कहा और उससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं कहा, जिसने ना हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। ये शब्द खुद रोहित शर्मा के हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद उन्होंने कहा कि जीत का क्रेडिट उन प्रोसेसेस को जाता है जो उन्होंने राहुल भाई के साथ बनाए थे। अब सुनने में तो ये बिल्कुल नॉर्मल लगता है ना? एक कैप्टन अपने पुराने कोच की तारीफ कर रहा है, लेकिन कहानी यहीं से तो असली मोड़ लेती है। लेकिन एक सेकेंड रुकिए जरा, एक बहुत जरूरी सवाल है। असल में यही तो सबसे बड़ा सवाल है। जब इंडिया ने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती तो टीम का हेड कोच था कौन? वो राहुल द्रविड़ नहीं थे। और बस यहीं से मामला एकदम गर्म हो जाता है। बात सिर्फ ये नहीं है कि क्या कहा गया, बात इस पर है कि किसका नाम जानबूझकर छोड़ दिया गया। तो ये जो इतनी बड़ी बात रोहित ने छोड़ दी, मतलब जो कहा और जो नहीं कहा, उसे समझने के लिए ना हमें उस इवेंट का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई ऐसी वैसी स्पीच नहीं थी। ये रोहित के करियर के एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर दी गई थी। तो सीन कुछ ऐसा है, जगह है मुंबई, इवेंट है 27वां C8 क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स। रोहित को चैंपियंस ट्रॉफी जीत के लिए अवार्ड मिल रहा है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अवार्ड मिलने से ठीक पहले उन्हें वनडे की कैप्टनसी से हटा दिया गया था। तो सोचिए, जब वो स्टेज पर जाकर द्रविड़ की तो तारीफ करते हैं, लेकिन जो करंट कोच हैं गौतम गंभीर, उनका नाम तक नहीं लेते, तो ये कोई छोटी मोटी भूल तो नहीं हो सकती, राइट? इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए ना हमें थोड़ा टाइम में पीछे चलना होगा। ये कहानी है दो कोचों की, और ये समझने की कि जीत की ये राह आखिर बनी कैसे। तो जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 2023 में इंडिया द्रविड़ के अंडर वर्ल्ड कप फाइनल हारी। 2024 में द्रविड़ के ही अंडर T20 वर्ल्ड कप जीती। मतलब सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आया एक बड़ा चेंज। जुलाई 2024 में गौतम गंभीर को हेड कोच बना दिया गया। तो जाहिर है, जब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती गई तो कोच की कुर्सी पर गंभीर बैठे थे, द्रविड़ नहीं। तो हम घूम फिर कर उसी सवाल पे आ जाते हैं, आखिर रोहित ने गंभीर का नाम लिया क्यों नहीं? और ऐसा लगता है कि इसका जवाब ना एक दूसरे बड़े कंट्रोवर्सी से जुड़ा है, एक ऐसी कंट्रोवर्सी जिसका सीधा लेना देना रोहित की कप्तानी से है। तो विनिंग कोच का नाम क्यों छोड़ा गया? देखिए, ऑफिशियली तो कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो एक बहुत ही साफ वजह की तरफ इशारा कर रही हैं, और ये सब कुछ पावर और पॉलिटिक्स का खेल लगता है। रिपोर्ट्स की माने तो ये पूरी कहानी रोहित शर्मा को वनडे कैप्टनसी से हटाने से जुड़ी हुई है। माना यह जा रहा है कि रोहित की स्पीच असल में उस फैसले का सीधा सीधा जवाब थी। पीटीआई की एक बड़ी रिपोर्ट के मुताबिक रोहित को हटाने के फैसले में गौतम गंभीर का ही बड़ा हाथ था। रिपोर्ट कहती है कि गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजित अग्रकर की नजर भविष्य पर थी, मतलब 2027 के वर्ल्ड कप पर, और उन्हें लगा कि अब टीम को एक यंगर लीडर चाहिए। बेसिकली उन्होंने मन बना लिया था कि रोहित उनके लॉन्ग टर्म प्लान्स का हिस्सा नहीं है। तो चलिए इन बातों और अफवाहों से आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या? कहानी अब पोडियम से निकलकर वापस पिच पर आ गई है। तो रोहित शर्मा के लिए व्हाट्स नेक्स्ट? देखिए, कैप्टनसी भले ही चली गई हो, लेकिन रोहित को खुद को प्रूव करने का मौका अभी भी मिला है। आने वाला जो ऑस्ट्रेलिया टूर है ना, वो उनके लिए अपने बल्ले से जवाब देने का एक परफेक्ट मौका है। और रोहित भी इस चैलेंज से पीछे नहीं हट रहे हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया टूर के बारे में क्या कहा, सुनिए। मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना पसंद है, वहां क्रिकेट खेलना बहुत चैलेंजिंग होता है। उम्मीद है हम वहां जाएंगे और वो करेंगे जो इंडियन टीम को करना चाहिए, और रिजल्ट अपने फेवर में लाएंगे। साफ है, ये एक ऐसे इंसान के शब्द हैं जिसका पूरा फोकस अब अपने परफॉर्मेंस से जवाब देने पर है। तो सवाल यह है कि क्या ऑस्ट्रेलिया में रोहित का बल्ला ही आखिरी जवाब देगा? क्या ढेर सारे रन बनाने से ये सारी कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी, या फिर ये इंडियन क्रिकेट में चल रही पावर, पॉलिटिक्स और लेगेसी की एक बड़ी कहानी का बस एक और चैप्टर है? अब ये तो आने वाला वक्त